9.3 प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 को देखिए। आकृति में केंद्र O वाले, ये वृत्त का केंद्र O है, O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं। ये A बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B है, ये C है। इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री है। कोण BOC ये वाला जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। कोण AOB ये वाला जो कोण बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, ABC चाप के अतिरिक्त इस चाप में, चाप का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, इस हिस्से को छोड़ करके शेष बचे हुए परिधि के भाग में कहीं एक बिंदु D है, ठीक है ना। ये बिंदु D यहां है, D एक बिंदु है, तो ADC कोण ज्ञात करना है। कोण ADC हमें ज्ञात करना है। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को हल करने से पहले हम जो है देख लेते हैं कि इसमें कौन से प्रतिबंध और प्रमेय का प्रयोग किया जाने वाला है। पेज नंबर 143, प्रमेय 9.7, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस प्रमेय को समझ लीजिए पहले। यदि एक वृत्त है आपके पास, ये एक वृत्त है और वृत्त में मान लेते हैं एक जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है। तो यहां ध्यान से समझिएगा, ये प्रमेय में आपको क्लियर कर देता हूं, कोई डाउट मन में रहना नहीं चाहिए। प्रमेय 9.7 क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित, चाप क्या होता है पहले समझ लीजिए। चाप या एक जीवा में A और B दो बिंदु हैं, अगर ये जीवा यहां नहीं भी हो उस स्थिति में भी A पॉइंट और B पॉइंट से, A से इस परिधि के भाग पर चलते हुए यदि हम B पर पहुंचते हैं तो A से B के बीच की इस परिधि पर होते हुए जो दूरी है वो इसका एक चाप कहलाएगा। ये इसका एक चाप कहलाएगा, ठीक है। ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। जहां भी लघु चाप और दीर्घ चाप शब्द आए वहां समझ लीजिएगा कि लघु चाप मतलब छोटा वाला हिस्सा और दीर्घ चाप मतलब बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है। ये यहाँ भी हो सकती है, ये जीवा यहाँ भी हो सकती है ना। ये केंद्र से थोड़ी सी नीचे है तो भी ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप हो गया। यदि ये केंद्र से गुजर रही है तो ये आधा आधा हिस्सा बराबर बराबर हो गया। इसको हम अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। यदि कोई व्यास है, जीवा जो है वो केंद्र से गुजर रही है अर्थात व्यास है, तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्धवृत्त कहलाता है। ऐसी स्थिति में दोनों चाप बराबर आधे आधे होंगे, ठीक है। देखिए यदि ये जीवा यहां बन रही तो उस स्थिति में ये लघु चाप होगा और ये दीर्घ चाप, ठीक है। अब देखिए प्रमेय के अनुसार एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप है, ये केंद्र पर कोई कोण अंतरित करता है। मान लो एक केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा इसे, है ना। चाप है तो A और B बिंदु से केंद्र पर एक कोण बनेगा। यहाँ जो कोण बनता है इसको कहते हैं केंद्र का कोण। कौन सा कोण है ये, केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र का कोण, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, केंद्र का कोण। चाप AB द्वारा, चाप AB, ये चाप AB को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। देखिए कौन सा कोण है, कोण AO यदि केंद्र है मान लो तो कोण AOB चाप AB द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि चाप क्या होता है, समझ में आ गया। चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण भी समझ में आ गया। आगे देखिए एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब बनने वाला, है ना, अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर। अब शेष भाग कौन सा हुआ भैया, चाप कौन सा है आपका, चाप है
ये आपका चाप है। तो शेष भाग कौन सा हुआ? इस चाप को छोड़ के बाकी बचा हुआ, यहां से लेकर के ये पूरा शेष भाग है आपका, ये यहां से यहां तक ये पूरा शेष भाग है, इसको हम कहेंगे शेष भाग। ठीक है। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब देखिए, ये वृत्त के शेष भाग पर कहीं भी यहां बन जाए, यहां 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 किसी भी पॉइंट पर, इस शेष भाग के किसी भी पॉइंट पर इन दोनों से ए और बी से यदि कोई कोण बनता है तो वह कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? परिधि के शेष भाग का कोण, है ना। और परिधि के शेष भाग का जो ये कोण होगा वो इस कोण से आधा होगा, ये वाला। ये अगर x डिग्री है तो ये 2x डिग्री बनेगा। अर्थात प्रमेय में लिखा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कौन सा कोण? केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? ये है। केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण से दो गुना होता है। अब ये यहां बनेगा, कहीं भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है ना, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन जाए, या यहां बन जाए, या यहां बन जाए, है ना। ये मान लो आपका 50 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 50 का। तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ 100 बन रहा होगा तो यहाँ 200 का हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये अगर 100 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का, तो ये जितने भी कोण बनेंगे सब 50-50 के बनेंगे। जितने भी परिधि के शेष भाग पर कहीं भी कोण बना लो आप, वो कोण बराबर माप के बनेंगे। इनको कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। क्या कहते हैं इनको? एक ही वृत्तखंड के कोण। एक वृत्त मतलब क्या होता है? ये आपका वृत्त है पूरा, देखिए क्या है, ये आपका पूरा वृत्त है, ये ए बी चाप है ना। अब ये ए बी जीवा जो है इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? दो भाग। एक भाग ये और दूसरा भाग ये। बड़ा वाला दीर्घ और ये छोटा वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड है। वृत्तखंड, वृत्त मतलब पूरे वृत्त के दो टुकड़े हो गए। टुकड़े मतलब भाग हो गए, है ना, हिस्से हो गए, उसको खंड कहते हैं। तो दो भागों में बांट रही है, एक भाग और दो भाग। कौन बांट रहा है? ये जीवा ए बी वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया आपका, दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, दो वृत्तखंड हो गए हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वृत्तखंड में इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण से दुगना होता है। और इस वृत्तखंड में बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। ये अगला प्रमेय है आपका, प्रमेय 9.8। देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो प्रमेय आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रमेय ये है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण से दुगना होता है, नंबर एक। नंबर दो, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मान लो ये ए बी है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है, और ये सी कोई बिंदु है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि कोण ए सी बी जो होगा वो कोण ए ओ बी का आधा होगा, और कोण ए ओ बी जो होगा वो कोण ए सी बी से दुगना होगा। तो कोण ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा कोण ए सी बी का दुगना, दो कोण ए सी बी। ये ध्यान रखिएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी इतने सारे कोण बन रहे हैं। तो कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी बी, बराबर होगा कोण ए बी, बराबर होगा कोण एफ बी, बराबर होगा कोण ए जी बी। जितने भी कोण बनेंगे वृत्त के शेष भाग में, वृत्तखंड में बनने वाले, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। दो प्रमेय हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। नंबर एक,
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। प्रमेय नंबर 2, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 हल करना शुरू कर देते हैं। प्रमेय हमने समझ लिए 9.3। प्रश्न क्रमांक 1 हमने 2 प्रमेय समझ लिए हैं। प्रमेय जो 9.7 आपका प्रमेय है उसके अनुसार किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण से दोगुना होता है। और दूसरा जो प्रमेय 9.8 हमने समझा है उसके अनुसार एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहला जो प्रमेय हमने समझा है उस प्रमेय का प्रयोग इसमें होने वाला है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए ध्यान से, AC एक जीवा बन रही है ना, और AC जो है आपका एक चाप भी बन रहा है। ठीक है, क्या देखिए AC चाप है, इस AC चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है ये वाला। ठीक है, चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है कोण AOC, और परिधि पर अंतरित कोण है कोण ADC। तो प्रमेय के कथन अनुसार किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण से दुगना होता है। तो मतलब ये जो पूरा कोण है ये पूरा कोण इस कोण से दोगुना हुआ। ठीक है, क्या होगा, कोण दो कोण ADC बराबर होगा कोण AOC के। ये बात प्रमेय के कथन अनुसार होगी। इसको हल कैसे करेंगे देखिए, पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है प्रश्न में दिया है दिया है कोण BOC बराबर 30 डिग्री है, कोण BOC बराबर दिया है 30 डिग्री, और कोण AOB बराबर दिया है 60 डिग्री, कोण AOB बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और कोण ADC हमें पता करना है, कोण ADC जो है वो हमें पता करना है, कोण ADC जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखिए चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOC है, तो कोण AOC का मान जाता है, कोण AOC बराबर होगा, AOC को देखिए AOC ये पूरा है, AOB प्लस BOC दोनों मिला के कोण AOB प्लस कोण BOC दोनों मिला के बन रहा है। तो कोण AOC का मान कितना हो जाएगा भैया, कोण AOB 60 प्लस कोण BOC 30 डिग्री, तो कोण AOC जो है आपका वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कोण AOC चाप AC द्वारा ये जो कोण है ये चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण है, समझ में आ गया। अब कोण ADC जो है वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, कोण ADC वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, वृत्त के शेष भाग पर, शेष मतलब ये AC चाप को छोड़ करके, AC चाप को यहाँ से यहाँ तक जो चाप आपका AC है ये, इसको छोड़ करके शेष भाग ये बचा हुआ है, ये शेष भाग में D आ रहा है बिंदु, तो कोण ADC वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है, भाग पर अंतरित कोण है, अंतरित कोण है ना। अतः क्या लिखेंगे, कोण AOC जो है कोण ADC का दोगुना होगा, दो कोण ADC बराबर होगा कोण AOC। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष
शेष भाग पर अंतरित कोण से दोगुना होता है। अंतरित कोण से क्या होता है? दोगुना होता है। समझ में आया? दोगुना होता है, दोगुना होता है। और दोगुना होता है तो ऐसा होगा कि वृत्त के शेष भाग का कोण एडीसी से दोगुना होगा केंद्र का कोण। तो दो कोण एडीसी बराबर होगा कोण एओसी के। और एओसी का मान तो हम प्राप्त कर चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। दो का इधर भाग लगा दीजिए, कोण एडीसी का मान आ जाएगा। कोण एडीसी बराबर 90/2। तो कोण एडीसी बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर ये आपका आंसर 45 आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9.3 का दूसरा। प्रश्न में लिखा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये मैंने आकृति बनाई है। ए बी एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और ए बी भी इनकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, मतलब ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों बराबर है। अर्थात ये हुआ कि ओ ए बी जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो लघु चाप पर अंतरित कोण यह है, कोण एडीबी। और दीर्घ चाप के बिंदु पर अंतरित कोण यह है, एसी। ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें किसी कोण की माप दी नहीं है ना, किंतु ये स्पष्ट हो रहा है कि ओ ए, ओ बी और ए बी बराबर है। इससे मतलब ये हो गया कि ओ ए बी जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है भैया? दिया है कि ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये दिया है। ठीक है, तथा कोण एडीबी और कोण एसीबी हमें ज्ञात करना है। कोण एडीबी हमें ज्ञात करना है और कोण एसीबी हमें ज्ञात करना है। ये दो कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। तो कोण एओबी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। कारण लिख दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अगर कोण एओबी बराबर 60 डिग्री है, अब ध्यान दीजिए, कोण एओबी अगर 60 डिग्री है, ये वाला कोण अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो ये चाप एबी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी 60 डिग्री है, तो चाप एबी द्वारा यहां बनने वाला कोण ये कितना हो जाएगा? इस कोण से आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण से दोगुना होता है। तो ये दोगुना है तो ये आधा हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अतः कोण एसीबी, दो कोण एसीबी बराबर कोण एओबी, दो कोण एसीबी बराबर होगा कोण एओबी। कारण प्रमेय लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण
उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। बने कोण से, इसके विलोम भी विषय उतना ही सत्य होगा कि किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। अगर ऐसा है तो ये होगा। ठीक है, तो 2 कोण ACB बराबर हो जाएगा, कोण AOB का मान तो अपने पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण ACB जो है वो आपका हो जाएगा 60/2, तो कोण ACB का मान प्राप्त होगा हमें 30 डिग्री। कोण ACB हम प्राप्त कर चुके हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण ADB ज्ञात करना है। ADB ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। विपरीत दिशा में जाकर के ये वाला जितना भी कोण बन रहा होगा उसका आधा कोण यहाँ बनेगा, और ये वाला जो कोण है वो कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण है। कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर हो जाएगा, पूरे वृत्त का 360 डिग्री कोण है, उसमें से कोण AOB को माइनस कर लेंगे तो प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर हो जाएगा 360 माइनस AOB आपका 60 डिग्री है, तो कोण AOB बराबर आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण AOB। प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर आ जाएगा 300 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण AOB प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर प्रतिवर्ती कोण ये 300 डिग्री का है तो इसका आधा यहाँ बनेगा 150 डिग्री। कोण ADB 150 डिग्री बनेगा ना, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। कोण ADB, 2 कोण ADB बराबर, अतः 2 कोण ADB बराबर होगा प्रतिवर्ती कोण AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB के। ठीक है, तो 2 कोण ADB बराबर है, ये प्रतिवर्ती कोण तो कितना है 300, तो कोण ADB जो होगा, ADB बराबर बनेगा आपका 300/2, तो कोण ADB का मान आ जाएगा 150 डिग्री। 150 ये आपका हो गया। ये आपका दूसरा वाला जो कोण हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया, और ये आपका हमने पहला वाला कोण ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री। कोण PQR जो है वो ये वाला कोण आपका 100 डिग्री। ठीक है, आगे लिखा है जहां P, Q तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। P, Q तथा R एक वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, कोण OPR ज्ञात कीजिए। कोण OPR अर्थात ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है, तो ये वाला जो कोण है ये परिधि के शेष भाग पर बना कोण है, इससे केंद्र पर बना जो कोण होगा ये वाला कोण ये हो जाएगा दुगना, अर्थात ये हो जाएगा 200 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम है, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप PR द्वारा ये केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है, तो ये 100 डिग्री है तो ये 200 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो इसको देखो त्रिभुज POR को ध्यान से देखिए। त्रिभुज POR में ये भी वृत्त की त्रिज्या है OP, और OR भी वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये भी होगा। ठीक है, और अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो 180 तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से ये घटाने के बाद शेष बचेगा, उसको 2 से भाग कर देंगे तो दोनों कोण आ जाएंगे, इससे ये कोण पता चल जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ क्या होता है, ये कोण POR है, ये ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? कोण POR ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण POR हो जाएगा 200 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण PQR जो है वो 100 डिग्री, ठीक है। दिया है कोण PQR बराबर 100 डिग्री, ठीक है। और कोण OPR हमें याद करना है, कोण OPR हमें याद करना है, ओके। चलिए, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने, परिधि के शेष भाग पर बने कोण से शेष भाग पर बने कोण से 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। इससे आशय यह हुआ कि कोण प्रतिवर्ती कोण POR जो है, ये कोण POR अंदर की साइड बन रहा है, इसका प्रतिवर्ती कोण POR जो है वो कोण PQR का 2 गुना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिवर्ती कोण POR बराबर होगा 2 कोण PQR, ठीक है। तो कोण प्रतिवर्ती कोण POR बराबर होगा 2 गुणा 100। तो प्रतिवर्ती कोण POR बराबर होगा 200 डिग्री। ये आपका 200 डिग्री हमें कौन सा वाला कोण प्राप्त हो गया है? ये वाला, ठीक है। अब हमें कोण POR पता करना है, तो कोण POR बराबर हो जाएगा POR बराबर हो जाएगा 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण POR का प्रतिवर्ती अगर 360 में से घटाएंगे तो POR आ जाएगा, है ना। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती जो होता है वो ज्ञात करना हो तो हम उस कोण को 360 में से घटाते हैं तो प्रतिवर्ती आ जाता है, और कोण ज्ञात करना हो तो प्रतिवर्ती कोण को जो है 360 में से घटा दीजिए तो वो कोण आ जाएगा। तो कोण POR जो हो जाएगा आपका 160 डिग्री। ये कोण POR आ गया, ठीक है। अब ये कोण POR जो है आपका ये 160 डिग्री आया है, ठीक है। अब त्रिभुज OPR में OP बराबर OR है, त्रिभुज OPR में त्रिभुज OPR में OP बराबर है OR के, बराबर हो जाए। अतः कोण OPR बराबर कोण ORP होगा। कोण OPR जो है वो बराबर होगा कोण ORP की। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है तो बराबर ही होंगे, ठीक है। इसलिए ये बराबर है। और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो त्रिभुज OPR में कोण OPR प्लस ORP प्लस POR, OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR, तीनों कोणों का योग। OPR ये वाला, ORP ये वाला और POR ये वाला, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सार्वभौमिक सत्य है तो, ठीक है।
इसलिए 180 डिग्री। अच्छा देखिए OPR और ORP तो बराबर है, तो ORP और OPR अगर बराबर है तो ORP की जगह पे भी हम OPR लिख दें, चलेगा? OPR लिख देते हैं, ORP की जगह पे भी OPR लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है ना? और ये भी OPR और ये वाला जो POR है ये तो हम याद कर चुके हैं यहाँ पे 160 डिग्री, यहाँ 160 लिख देते हैं, बराबर में 180। ये 160 को पीछे ले जाके घटा देंगे 180 में से, ठीक है? और यहाँ हो जाएगा आपका 2 OPR, 2 कोण OPR। तो अब 180 में से 160 घटाएंगे तो बचेगा 20 और 2 कोण OPR रहेगा आपका यहाँ। तो 2 का इधर भाग लगा देंगे, किधर? यहाँ भाग लगा देते हैं 2 का, कोण OPR आ जाएगा। कोण OPR बराबर 20/2, तो कोण OPR जो है वो 10 डिग्री आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। आकृति में कोण ABC 69 दिया है। ये एक वृत्त है, वृत्त में ये एक जीवा है BC, और कोण जो इसमें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज मिल रहे हैं ABC और DBC। तो ABC त्रिभुज का कोण ABC जो दिया है वो 69 डिग्री दिया है, और कोण ACB जो दिया है वो 31 डिग्री दिया है। मतलब कोण ABC और ACB दोनों कोण त्रिभुज ABC के कोण हैं, दोनों त्रिभुज ABC के कोण दिए हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण BDC। BDC का कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो दिया है, लिख देते हैं। क्या दिया है? कोण ABC दिया है, कोण ABC बराबर है आपका 69 डिग्री, ठीक है? और ACB दिया है 31 डिग्री। कोण ACB जो है वो दिया है 31, और हमें पता करना है कोण BDC। कोण BDC वो हमें पता करना है, ठीक? चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए ये चाप BC द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होगा। तो ये कोण जितना होगा उससे दुगना ये होगा, और ये कोण जितना होगा उससे दुगना ये होगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि हम इस कोण को ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बराबर हम इसको लिख पाएंगे और ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक ही वृत्तखंड या एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। समझ लीजिए कि एक वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र है, एक जीवा है, ये जीवा का एक चाप बन रहा है, ये चाप है ना? तो इस चाप द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा, मान लो कि ये 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है? या 150 डिग्री या 160 जो भी बन रहा है, तो इसमें परिधि के शेष भाग पर जहाँ भी कोण बनेगा वो इसका आधा बनेगा। यहाँ बनेगा तो भी 60, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, इस पूरी शेष भाग में कहीं भी कोण बनेगा तो वो इसका आधा ही बनेगा। अर्थात एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? तो हम त्रिभुज ABC का कोण BAC ज्ञात कर लेते पहले। त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस ACB, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, तीनों मिलाकर के हो जाएंगे 180, है ना? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? अब ABC कितना है? ABC दिया है 69 प्लस ये दिया है 31 प्लस कोण BAC हमें पता नहीं है, BAC हमें पता करना है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 100 प्लस BAC, ये हो जाएगा 180। 180 में से ये 100 को पीछे ले जाके घटा देते हैं तो आगे बचेगा कोण BAC। कोण BAC का मान आ जाएगा अपना 80 डिग्री, है ना?
ये आपका कोण BAC आ गया। क्योंकि हमें BAC नहीं BDC पता करना है, तो BAC जितना होगा उतना ही BDC होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है ना। कोण BDC बराबर होगा कोण BAC। तो कोण BDC हो जाएगा आपका 80 डिग्री। और ये क्यों बराबर होगा? एक ही अवधा या वृत्तखंड लिख देना, एक ही अवधा ऑब्लिक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? एक ही अवधा में बने कोण जो होते हैं, एक ही अवधा क्या हो गया? ये आपका एक जो आया तो एक चाप निर्मित कर रही है, इस चाप द्वारा दो अवधाएं बन रही है। एक अवधा इधर की हो गई, एक ये एक वृत्तखंड ये हो गया, एक वृत्तखंड ये हो गया। तो एक ही वृत्तखंड में इसी चाप द्वारा जितने भी कोण बनेंगे वो सारे आपस में बराबर होंगे, इसलिए ये कोण आपस में बराबर हैं। और ये आपका कोण BDC हमें ज्ञात करना था, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। ओके, ये आंसर। दैट्स ऑल। प्रश्न क्रमांक 5। आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु है। एक ये वृत्त है, वृत्त पर ABCD 4 बिंदु है, जिसमें AC और BD एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। ये AC और ये BD एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC बराबर 130 डिग्री बन रहा है। BEC ये वाला जो कोण बन रहा है ये 130 डिग्री बन रहा है, तथा कोण ECD जो है, ECD ये वाला जो कोण है ये 20 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके। क्या करना है? BAC ज्ञात करना है। ठीक है, कोण BAC हमें ज्ञात BAC ये वाला, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये कोण हमें पता चल जाएगा तो जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा। तो हम इसको पता कर लेते हैं। इसको कैसे पता करेंगे? देखिए, ये BD एक सरल रेखा है, ठीक है ना। तो ये जो कोण है, ये दोनों कोण कौन सा वाला? BEC और DEC दोनों रेखीय युग्म है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये वाला जो कोण होगा, ये कौन सा वाला? ये 50 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 130 ये है, दोनों मिला के 180 होने चाहिए, ये 50 बन जाएगा। अब त्रिभुज EDC में एक कोण 50 का है, एक 20 का है, 70 डिग्री, तो ये दो हो गए। तो बचा ये जो कोण है ये 110 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ये 110 का होगा तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गया? करेंगे कैसे? देखिए 9.3 प्रश्न क्रमांक 5 देखिए दिया है। क्या क्या दिया है? कोण BEC बराबर 130 डिग्री, है ना। और कोण DEC बराबर BCE बराबर 20 डिग्री। और हमें कोण BAC पता करना है, कोण BAC याद करना है। ठीक है, हम लेते हैं कोण BEC प्लस BEC, बराबर लिखते हैं 180। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है ना। तो 180 तो होगा ही सही। तो कोण BEC तो हमें पता है 130 डिग्री, है ना। 130 प्लस कोण BEC बराबर 180। तो ये हो जाएगा कोण BEC आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, अगर 50 डिग्री आ गया तो त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण DEC प्लस BCE, कोण DEC प्लस कोण BCE प्लस कोण EDC तीनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख दीजिएगा कारण पीछे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण। ठीक है, 180 डिग्री तो हो गई सही, है ना। BEC तो हमने 50 डिग्री पता कर लिया है। ये दिया है 20 डिग्री,
कोण ईडीसी जो है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70 प्लस कोण ईडीसी बराबर है 180। 70 को पीछे ले जाके घटाएंगे तो कोण ईडीसी आ जाएगा 180 माइनस 70, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोण ईडीसी बराबर 110। अब कोण ईडीसी जो है इसको ईडीसी है वही बीडीसी है, ठीक है। तो कोण बीडीसी बराबर हो गया, अतः कोण बीडीसी बराबर हो गया 110 डिग्री। और अगर कोण बीडीसी 110 डिग्री है तो कोण बीएसी भी 110 डिग्री होगा। क्यों होगा? कोण बीएसी बराबर कोण बीडीसी लिख देते हैं, कोण बीडीसी, कारण एक ही अवधा में बने कोण है या एक ही वृत्तखंड में एक ही अवधा ऑब्लिक वृत्तखंड, दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख देना, में बने कोण। कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं, इसलिए ये भी बराबर है, ठीक है। और अगर ये बराबर है तो कोण बीएसी जो होगा वो आपका 110 डिग्री होगा। दैट्स ऑल, यही हमें पता करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है समझ लीजिए पहले। एक वृत्त होता है और वृत्त के शीर्ष पर, अगर वृत्त के परिधि पर ही अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष आ रहे हैं तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। एक वृत्त की परिधि पर ही अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी डी चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर आ रहे हों तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इस हिसाब से चतुर्भुज एबीसीडी हमने एक बना लिया है, चक्रीय चतुर्भुज। और प्रश्न में दिए निर्देशानुसार विकर्ण एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण बीडी और एसी एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। यदि कोण डीबीसी बराबर 70 डिग्री है, डीबीसी हमने लिख लिया है, ये डीबीसी ये वाला कोण 70 डिग्री हो गया है। और कोण बीएसी 30 डिग्री, ये कोण बीएसी आपका 30 डिग्री हो गया है। और हमें बीसीडी ज्ञात करना है, मतलब बीसीडी ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो पूरा ये कोण हमें पता करना है, ठीक है। देखिए ये बीसी जीवा है, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक ये लघु वृत्तखंड और एक ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड में तो कोई कोण नहीं बन रहा है, किंतु दीर्घ वृत्तखंड में इस चाप द्वारा, बीसी चाप द्वारा दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ये वाला, है ना, और एक बन रहा है ये वाला। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री का है तो ये वाला जो कोण होगा वो भी 30 डिग्री का होगा, है ना। पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है? कोण डीबीसी बराबर 70 डिग्री और कोण बीएसी बराबर 30 डिग्री। ये दो कोण दिए हैं, हमें पता करना है कोण बीसीडी, बीसीडी हमें पता करना है नंबर 1। तथा यदि AB बराबर हो BC, AB बराबर हो BC के, तो कोण ECD भी आ सकता है, तो कोण ECD भी हमें क्या, चलिए अब हम ले लेते हैं कोण BDC, कोण BDC बराबर होगा कोण BAC, कोण BAC क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही अवधा की कोण है ना, एक ही अवधा के कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने, वृत्तखंड में बने कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए बराबर है। तो कोण BDC जो है वो भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि BAC 30 डिग्री है, समझ में आ गया ना, ठीक है।
अब देखिए, अगर आपका BDC 30 डिग्री आ गया है, कौन सा वाला कोण आ गया 30 डिग्री, ये वाला आ गया, ये हमने 30 डिग्री। तो त्रिभुज BDC में एक कोण 70 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ये वाला कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में कोण BDC, कोण BCD प्लस कोण BDC प्लस कोण BBC, तीनों मिलाकर के हो जाएंगे 180 डिग्री। कारण लिख दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है। अब BCD कितना है, BCD तो हमें पता करना है, BCD ये तो पता करना है ना, BCD तो हमें पता करना है। BDC कितना है, BDC दिया है 30 डिग्री, हमने पता कर लिया, और ये आपको 70 डिग्री, ठीक है, बराबर 180। तो ये हो जाएगा दोनों मिला के 100 बराबर में 180, और ये कोण BCD जैसा था वैसा वैसे, तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। तो कोण BCD जो है वो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कोण BCD कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ये जो पूरा कोण है, पूरा वाला, ये हो गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब प्रश्न में लिखा है कि यदि AB बराबर हो BC के, देखो ध्यान से, AB जो है ये वाली भुजा, ये BC के इसके बराबर है, तो त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर BC है, तो AB का सम्मुख कोण ये BC के सम्मुख कोण इसके बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूरा 80 है, उसमें से ये 30 का है, तो शेष बचा हुआ ये वाला जो कोण होगा ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और यही हमें पता करना है, BC ECD है ना। तो ECD आपका 50 डिग्री हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, AB बराबर AC, यदि AB बराबर है AC, तो त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर हो जाएगा, BCA बराबर हो जाएगा कोण BAC के, BAC की, है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर है। तो कोण BCA जो होगा वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BAC 30 डिग्री है ना, तो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब BCA हमें पता चल गया। अब देखिए, कोण BCD जो है, कोण BCD दो कोणों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एक तो आपका ECD और ECB, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, BCA को BCE भी लिख सकते हैं, कोण BCE भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही कोण है ना, तो BCE लिखो चाहे BCA लिखो, कोण तो वही रहेगा, है ना। तो BCE लिख देते हैं। BCD बराबर हो जाएगा ECD प्लस BCE, कोण BCE प्लस कोण ECD मिला करके हो जाएगा कोण BCD बराबर कोण BCD, ठीक है। और BCD तो आपका 80 डिग्री है, BCD पूरा 80 डिग्री है ना, तो ये तो हो गया 80 डिग्री, और ये ECD तो हमें पता करना है, कोण ECD हमें पता करना है ना। और BCE आपका 30 डिग्री हम याद कर चुके हैं, ये वाला, ये 30 को पीछे ले जाके घटा दो, ECD आ जाएगा। तो कोण ECD बराबर 80 माइनस 30, तो कोण ECD जो है वो आपका 50 डिग्री हो गया। समझ में आया, दैट्स ऑल, ये आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 7,
प्रश्न में लिखा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज समझ गए ना, के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AC और BD इसके व्यास विकर्ण है और ये जो है वृत्त के व्यास है, अर्थात एक केंद्र से गुजरते हैं और वृत्त की व्यास OA वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OC भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OB वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, OD भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यह आयत है। हमें ABCD को एक आयत सिद्ध करना है। सबसे पहले तो दिया है लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC व BD वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है। अब व्यास तो कहीं से भी मापेंगे तो बराबर ही होगा, तो AC और BD एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र। चूंकि OA, OC, OB और OD, OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं कहीं से भी मापेंगे तो बराबर ही है। ठीक है, माना कि OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर x है। x मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या आ जाए तो x मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है तो OA और OC बराबर होगा और AC का आधा आधा होगा। OA बराबर OC बराबर AC बटे 2 बराबर होगा x, तथा OB बराबर OD बराबर BD बटे 2 बराबर भी होगा x। संबंध 1 और 2 से स्पष्ट होता है, क्योंकि यहाँ AC और BD वृत्त के व्यास है तो AC बराबर होगा BD, क्योंकि व्यास तो बराबर ही होते हैं ना, कहीं से भी मापो। तो AC BD के बराबर है ऑलरेडी, और AC का आधा OA और OC भी बराबर है, OB और OD भी बराबर है। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, वृत्त के जो व्यास है वो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर है, अतः चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर है। यहाँ लिख दीजिएगा, मैंने चाहो तो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरे को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। अतः चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर तथा बराबर हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। और यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत क्यों है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हो तो वो चतुर्भुज एक आयत होता है। क्यों? क्योंकि आयत में ही विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अन्य कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है समझिए कि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं के आमने सामने की जो भुजाएं होती है उनके दो जोड़े बनते हैं, एक भुजाओं का जोड़ा ये और एक भुजा का जोड़ा ये। तो एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है, ये पैरेलल, बिल्कुल कहीं भी अनंत तक बढ़ाएंगे तो भी कहीं मिलेगी नहीं, और एक असमांतर है, इसको ऊपर बढ़ाने पर ये कहीं कहीं मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, जिसमें लंब माप जो होती है वो समान होती है। यहाँ लंब खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, कहीं भी लंब खींचेंगे तो उसकी माप जो होगी वो बराबर होगी, इसलिए उसको समलंब कहते हैं। ठीक है, दिया है चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है सी डी के या डी सी। ठीक है, और ये हमने डी ई समानांतर ए बी खींचा है, डी ई समांतर ए बी खींचा, ये हमने रचना कर ली। मान लो नहीं दिया था तो हमने रचना कर ली। ठीक, सिद्ध करना है चतुर्भुज एबीसीडी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है भैया? इसके चारों शीर्ष जो होते हैं वृत्त की परिधि पर आते हैं। वृत्त बना के तो अपने को सिद्ध नहीं करना है। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, ए बी सी डी अगर चतुर्भुज है तो कोण ए और सी मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे, और कोण बी प्लस डी मिला करके 180 डिग्री बनाएंगे। तो किसी भी एक पेड़ को यदि हम 180 प्रूव कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए ये हमने रचना कर ली है। ठीक है, देखिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो एडी जो है वो बीसी के समानांतर है। एडी जो है वो बीसी के समानांतर है, एडी समानांतर बीसी समानांतर दिया है, और एबी जो है वो डीसी के समानांतर नहीं है, किंतु एबी जो है वो डीसी के बराबर है। समानांतर नहीं है किंतु बराबर है। अभी हमने क्या किया कि डीई एबी के समानांतर खींचा है, एबी के समानांतर डीई खींचा है, तो एडी तो ऑलरेडी इसके समानांतर है, और एबी भी डीई के समानांतर हो गया। तो भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर है, चतुर्भुज ए बी ई डी में दोनों युग्म समानांतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी ई डी जो चतुर्भुज है आपका, कौन सा वाला, ए बी ई डी, ये वाला चतुर्भुज आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा पहले मैं समझा देता हूँ हम इसको कैसे करने वाले हैं, ताकि आपको लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में हल करेंगे तो समझ में अच्छा लगेगा। देखो क्या करने वाले हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसके जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ए डी प्लस ए डी ई मिला करके 180 डिग्री होगा। ये हम संबंध एक बनाएंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की विशेषता की वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक, सेकंड वन में देखिए, अब भी ए बी और डी सी बराबर है, और हमने ए बी ई डी को एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये वाली भुजा ए बी और डी ई भी बराबर होगी, और ए बी और डी सी ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर ये भी है, ए बी के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। तो त्रिभुज डी ई सी में ये दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लो ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, अभी क्या है, एडी बीसी के समानांतर है, तो यहाँ पर देखिए एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसका मतलब एडीई कोण डीईसी के बराबर होगा, और डीईसी कोण तो डीसीबी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी x है तो ये भी x है। इसका मतलब ये है कि इस कोण की जगह पे, एडीई की जगह पे हम डीसीबी लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, DCB या BCD लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण BCD। इसका मतलब ये हुआ कि कोण A और C मिला करके तो चतुर्भुज ABCD का कोण A और कोण C मिला करके 180 डिग्री बन रहा है, और 180 डिग्री बन रहा है तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आ गया सबको? ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि DE समांतर AB तथा AD समांतर B, AD समांतर B, चूंकि AD समानांतर है BC, B के भी होगा। तो भुजाओं के दोनों युग्म जो है समांतर हैं, इसलिए ABED चतुर्भुज ABED चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो AB बराबर होगा DE के, AB बराबर होगा DE के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्या है? सम्मुख भुजाएं, ठीक। और देखिए, समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, ठीक है ना। ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में आया? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक। दूसरी चीज ये होती है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो कोण BAD प्लस कोण ADE, कोण ADE बराबर 180 डिग्री होगा। ये आपका संबंध 2 बना देना। ये भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। कौन सा कोण है? आसन्न कोण, इसलिए ये 180 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि AB बराबर है DE के, चूंकि AB बराबर है DE तथा AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, AB जो है वो DE के भी बराबर है और AB जो है वो CD के भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि DE भी CD के बराबर हुआ, DE भी CD के बराबर है, तो DE बराबर होगा CD। अगर DE CD के बराबर है तो त्रिभुज DEC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अतः त्रिभुज DEC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये भुजा के सामने वाला कोण ये और ये भुजा के सामने वाला कोण ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण DCE बराबर होगा DEC के, कोण DCE बराबर होगा कोण DEC। देखिए DCE ये वाला कोण DEC के इसके बराबर होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि ADE कोण DEC कोण के बराबर होगा। ADE जो कोण है वो कोण ADE बराबर होगा कोण DEC।
क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण बन रहा है, ये इसके समानांतर है, समानांतर है तो देखो ये वाला, ये एकांतर अंतः कोण बन रहा है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होगी, क्यों है? क्योंकि एडी समानांतर है बीसी, एडी समांतर बीसी, इसलिए ये एकांतर अंतः कोण बन रहा है। अब देखिए डीसी बीसी के बराबर है, किसके बराबर है? बीसी। तो डीसी को हम डीसी को डीसी लिख सकते हैं, तो ये डीसी को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं कोण डीसी, और ये कोण एडी जैसा था वैसे ही रहेगा। यह आपका बन गया संबंध 3। अब देखिए संबंध 2 और 3 से बीएडी और एडी मिला करके 180 बन रहे हैं, और यहाँ एडी का मान डीसी लिख दें तो चलेगा, है ना, या करके इसको लिख देंगे। तो कोण बीएडी संबंध 2 व 3 से, संबंध 2 व 3 से देखिए, संबंध 2 व 3 से, संबंध 2 व 3 से देखिए, 2 में बी ए डी प्लस ए डी बराबर 180, कोण बी ए डी प्लस ए डी, ए डी को नहीं लिखेंगे, ए डी की जगह हम लिख देंगे डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर 180। देखिए डी सी लिख दिया ए डी की जगह पे। अब डी सी को देखो, डी सी ई जो कोण है ये वाला कोण है, इसको हम डी सी बी भी लिख सकते हैं। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस सी बराबर 180 है। चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो दोनों एक दूसरे को, एक तो बी बिंदु पर और दूसरा सी बिंदु पर, ये 2 पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बी से जाने वाले दो रेखाखंड एबीडी और पीबीक्यू, बी से दो रेखाखंड जा रहे हैं एबीडी और पीबीक्यू, ये दो रेखाखंड हैं जो बी से गुजरते हैं, तथा हाँ एबीडी और पीबीक्यू जो है वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः काटते हैं, ए डी पी और क्यू पर काटते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण ए सी पी बराबर क्यू सी टी। कहाँ है ए सी पी? हाँ ए सी पी, ये वाला जो कोण, कौन सा वाला दिख रहा है? ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी, क्यू सी डी ये वाले कोण के बराबर, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो दिया है वृत्त एक दूसरे को बी व सी पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बात है। हाँ अभी इसमें देखिए, यदि हम केवल इस बड़े वृत्त की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये एपी जो है एक वृत्तखंड बना रहा है, ये एक चाप बन रहा है, और इस चाप द्वारा
एक कोण ये बना है और दूसरा कोण ये बना है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। वही कंडीशन इधर भी हो रही है, यहाँ पर भी इस चाप द्वारा एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं हम, तो ये AD और PQ एक दूसरे को B पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो X है ये इस कोण Y के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये Y नहीं होगा, ये भी x डिग्री होगा, इसके बराबर होगा, और ये x है तो ये भी x डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यही सिद्ध करना है आपने। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ACP बराबर है, कोण ACP बराबर है QCD, कोण QCD, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अवधा ACP, अवधा ACP में, ये अवधा ACP पूरी अवधा में कोण ACP बराबर होगा ABP, कोण ACP बराबर होगा कोण ABP, ABP। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। क्यों बराबर होगा? एक ही अवधा या एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही अवधा ऑब्लिक वृत्तखंड के कोण। समझ में आ गया? आपस में बराबर होते हैं, एक ही अवधा या वृत्तखंड में बने होते। ठीक इसी प्रकार इधर भी आ जाते हैं। इधर अवधा QCD में, अवधा QCD में, अवधा QCD में कोण QCD बराबर होगा, कोण QCD बराबर होगा कोण QBD के, कोण QBD के। ये क्यों बराबर होगा भैया? ये भी उसी वजह से होगा, जो ऊपर कारण है वही कारण यहाँ है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, कोण ABP बराबर होगा QBD के, कोण ABP बराबर होगा कोण QBD के। कारण ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो तो आपस में बराबर होते ही हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब संबंध 1, 2 और ये संबंध 3 से, संबंध 1, 2 व 3 से देखिए, संबंध 3 में यदि हम ABP का मान देखें तो ये ACP के बराबर है, इसलिए यहाँ हम ACP लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ACP लिख देते हैं। किसकी जगह? ABP की जगह, ABP की जगह ACP लिख देते हैं, ABP की जगह ACP रख देते हैं, कोण ACP रख दिया, और QBD की जगह ये देखो, QBD की जगह QCD लिख देते हैं, कोण QCD। यही सिद्ध करना था। That's all. ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। देखिए, त्रिभुज ABC हमने लिया सबसे पहले, और AB को व्यास मान करके एक वृत्त खींच लिया तथा AC को व्यास मान करके एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, और ये जो वृत्त खींचे हैं ये दोनों वृत्त एक दूसरे को A और D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना ये है कि
ये जो BC है ये D बिंदु से होकर गुजर रही है या D बिंदु से ही गुजरती है। और इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या प्रूव करने पड़ेगा, एक AD हम रचना कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ इस कोण को और इस कोण को योग, दोनों का योग जो है 180 प्रूव कर देंगे। BC त्रिभुज ABC की एक भुजा है, सरल रेखा है, किंतु कोण ADB और ADC मिला करके 180 हो जाता है, तो यह एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु होगा। ये प्रूव हो जाएगा कि D जो है वो BC पर ही स्थित है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है भैया, हाँ ज्यादा कुछ नहीं दिया है इसमें, तो दिया है त्रिभुज ABC में दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC दो वृत्तों के व्यास है, जो वृत्त एक दूसरे को A और D पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो वृत्त एक दूसरे को A व D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाना है या सिद्ध करना है कि D BC पर स्थित है, बिंदु D BC पर स्थित है। और ये दर्शाने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कोण ADB प्लस ADC बराबर 180, कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर 180, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए रचना हम कर लेते हैं। यहाँ पर ADB रचना करेंगे तभी ADB आएगा। ठीक, इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ देखिए कोण ADB जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। AB अगर व्यास है तो ये आधा वृत्त हो गया, आधा वृत्त ही हो गया। हमने एक प्रमेय पढ़ा है, प्रमेय ये पढ़ा था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। अर्थात ये अगर x डिग्री है तो ये 2x डिग्री होगा। ठीक है, यही थ्योरम यहाँ भी अप्लाई होता है। ये एक चाप बन गया, ये अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया? ये अर्धवृत्त बन गया। केंद्र पर तो कोण इससे भी बनेगा 180 डिग्री का, और इसके द्वारा यदि परिधि पर कोण बनेगा तो उसका आधा 90 डिग्री बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त का जो कोण होगा 90 डिग्री बनेगा। अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, इसलिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बन रहा है, कहीं भी एक वृत्त है और उसमें एक व्यास है, तो इस व्यास के चाप द्वारा जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। कहीं भी बना लो आप, कितने ही कोण बना लो, सारे के सारे 90 डिग्री बनेंगे। 90। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कारण अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और कोण ADC जो है वो भी 90 डिग्री बनेगा, वो भी अर्धवृत्त का कोण है। क्यों? क्योंकि AC भी तो व्यास है इस वृत्त का, ये भी अर्धवृत्त का कोण है। तो कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90। तो कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर 180। एक सरल रेखा पर स्थित है D, अतः D जो है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु है। अतः D सरल रेखा
BC पर स्थित है। That's it. यही प्रूव करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC। देखिए, AC उभयनिष्ठ कर्ण है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ADC भी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण B पर समकोण बन रहा है, कोण D पर समकोण बन रहा है, और इसके सम्मुखभुजा कर्ण AC, इसके भी सम्मुखभुजा कर्ण AC। ये AC जो है वो उभयनिष्ठ कर्ण है। सिद्ध करना है कि कोण CAD, ये वाला जो कोण है, ये कोण CBD के बराबर है। CBD एक विकर्ण और बना लेते हैं इसका, ये हमने, और हमें बताना है कि ये CBD इस वाले कोण के बराबर है। देखो, ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है, तो ये कोण जो है, देखो ऐसी आकृति बन रही है। यहाँ पर एक वृत्त होता है, उसमें एक चाप होता है, और उस चाप द्वारा एक कोण यहाँ बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ बन रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है। ये A, B, C और D। यहाँ देखिए, केंद्र पर बनने वाला कोण और ये परिधि के शेष भाग पर बने कोण। तो केंद्र पर बने कोण का आधा ये भी होगा और आधा ये भी होगा, तो ये वाला कोण। इस स्थिति में हम इसको बराबर प्रूव कर सकते हैं। अब ये कब होगा? जब ये ABCD चारों एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, तो ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात ABCD क्या होना चाहिए? एक चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। तो ABCD अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है, सिद्ध हो जाता है, तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि कोण ये इसके बराबर है। कौन सा कोण? DAC DBC के बराबर है, ऐसा सिद्ध करेंगे। उसके लिए हमें ABCD को एक चक्रीय चतुर्भुज प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, दिया है, ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिए लिखेंगे, दिया है कोण ABC बराबर 90 डिग्री और कोण ADC बराबर 90 डिग्री, दोनों 90-90 डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, रचना कर लेते हैं। रचना AC तो विकर्ण ऑलरेडी दिया था हमने, BD को मिलाया, B को D से मिलाया, और सिद्ध करना है CAD बराबर कोण CBD। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो क्या होगा? देखो, इस चतुर्भुज में ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ABCD एक चतुर्भुज में बन रहा है, उसमें कोण B और D मिलाकर के 180 डिग्री बन रहा है, और सम्मुख कोणों का 180 डिग्री है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि चतुर्भुज ABCD है चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD में कोण B प्लस कोण D बराबर 190 प्लस 90। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180। अतः चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख कोणों का जो योग है, योग 180 डिग्री, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण CAD बराबर CBD होगा। कोण CAD बराबर होगा कोण CBD। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण। अब यहाँ वृत्त कहाँ से आ गया भैया? ये चक्रीय चतुर्भुज है तो एक वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष आ रहे होंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया, तो एक वृत्त की परिधि पर इसके चारों शीर्ष आएंगे। देखिए, ये जो इसके चारों शीर्ष है, एक वृत्त की परिधि पर आएंगे। ये वृत्त बन गया आपका। और ये देखिए, ये DC चाप द्वारा
ये एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। एक ही अवतार की कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, यही सिद्ध करना। That's all. अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 है इस प्रश्नावली का और अध्याय का आखिरी सवाल है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी जो है, जो आकृति यहाँ बनी हुई है उसके हिसाब से चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय और समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय भी है और समांतर भी है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये एक वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष भी आ रहे हैं, प्लस ये समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक आयत है। आयत हमको सिद्ध करना है। आयत सिद्ध करने के लिए देखो, अगर ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की विशेषता और समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर होता है ये देखो। समांतर चतुर्भुज और आयत, समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई अंतर नहीं आ रहा। कोण की बात करें तो इसके समूह कोण बराबर होते हैं और इसके चारों कोण समकोण होते हैं, बस यही अंतर होता है इसमें। और विकर्णों का भी अंतर होता है, ये विकर्ण इसमें छोटा है, इसमें बड़ा होता है, इसमें विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। तो हम विकर्ण की नहीं करते, बात करते हैं कोण की। अगर हम किसी भी एक कोण को समकोण प्रूव कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, तो हम कोण को 90 डिग्री सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो लेके कि चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी समांतर से पहले ले लेते हैं, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण सी के। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये ध्यान रखिएगा, एक साथ ही लिख देते हैं दोनों को। कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। ठीक है, इसलिए बराबर है। अच्छा, अब चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज में, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी होगा 180। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
क्लियर? इसलिए ऐसा। अब यहाँ देखते हैं तो कोण ए तो सी के बराबर है, और यहाँ ए और सी का योग 180 डिग्री आ रहा है। हम सी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180। ये आपका संबंध 2 बन गया। संबंध 1 और 2 से लिख देना है। क्या लिख दोगे? संबंध 1 व 2 से। 1 और 2 से देखेंगे तो कोण ए सी बराबर है, तो ए प्लस ए बराबर 180 तथा बी और डी बराबर है, तो डी की जगह पे भी हम बी लिख सकते हैं, तो कोण बी प्लस बी बराबर 180। दो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 तथा 2 कोण बी बराबर हो जाएगा 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 बटे 2, तो कोण ए बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो वह एक क्या होता है? आयत होता है। इसको साथ में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखो, इसी से काम हो जाएगा आपका, है ना? यहाँ पर इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक यही प्रूव हो जाएगा, इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है? ये हो जाएगा कोण ए बराबर आपका आ जाएगा 90 डिग्री। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह एक आयत होता है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है, यही सिद्ध करना था। हो गया समझ।